भोले बाबा मैया पार्वती से कह रही हैं कि चलो कथा सुन करके आएंगे। तो मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा तुमसे बड़ा कथावाचक कोई है जो हम कथा सुनने जाएं? क्योंकि तो भोले बाबा से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, तो हम दूसरों की कथा क्यों सुने? जिसके पास स्वयं दुनिया का इस सृष्टि का सबसे बड़ा कथावाचक हो, वो किसी दूसरे की कथा सुनने क्यों जाएगा? आज पार्वती मैया कहने लगी तो भोले बाबा कहते हैं अरे पार्वती ये तुम्हारी बात गलत है। जो कथावाचक होता है वो छोटा नहीं होता है ना बड़ा होता है, एक समान होता है। तो त्रेता युग में भोले बाबा अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि चलो कथा सुनाएं। तो पूछने लगी अच्छा बताओ किसके यहाँ कथा सुनने जाना है? तो कहने लगे कि कुंभज ऋषि के यहाँ जाना है, अगस्त ऋषि। वो राम कथा सुनाएंगे, उनकी कथा सुनने जाना है। तो पार्वती कहने लगी कहाँ भोले बाबा और कहाँ अगस्त ऋषि, कहाँ समुद्र और कहाँ एक छोटा सा घड़ा। तो भोले बाबा कहने लगे कि कुंभज ऋषि अपने आप को छोटा मानते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा समुद्र होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। केवल समुद्र होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन एक छोटा सा घड़ा जाने कितनों की प्यास बुझाता है। इसलिए अगस्त ऋषि अपने आज आप को कुंभज मानते हैं। तो आज कथा सुनने के लिए तैयार तो होगी, ठीक है, लेकिन संशय है, और जहां पर संशय होता है तो वहां पर मन नहीं लगता। तो पार्वती को मैया के मन में संशय, और उस संशय के आधार पर चल रही है। बताया है तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में, एक बार त्रेता युग माई सब गए को मजर सिपाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, बड़े सुंदर स्वागत हुआ है, आसन दिया है, बैठे हैं, कथा श्रवण की है, लेकिन मैया के मन में संदेह है, और जहां पर संदेह होता है वहां पर कथा अच्छी नहीं लगती। जिनको भी कथा में संदेह होता है उन्हें कथा कभी अच्छी नहीं लगती है। जिसने भगवान में संदेह किया उसका कभी बेड़ा पार नहीं हुआ है। आज मैया ने भी संदेह किया, इसलिए कथा पसंद नहीं आ रही है। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है, कथा पूरी हुई, आज विदाई हुई है, विदाई होने लगी। आज भोले बाबा मैया पार्वती दोनों अगस्त ऋषि के आश्रम से विदा होकर के कैलाश पर्वत को जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चले चले अरण्यक वन में जब पहुंचे तो उस समय भगवान राम और लक्ष्मण रोते हुए घूम रहे हैं। अब वो समय कौन सा था जिस समय रो रहे हैं?
कवि लिखता है, गंगा से पार हो चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा से पार हो चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका। गंगा से पार हो गए थे, उधर राजा दशरथ भी मर चुके थे, सुग्रीव से भी मित्रता नहीं हुई थी, लेकिन सीता हो चुका था। और दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगिने। क्या तुमने हमारी सीता को देखा और किस प्रकार से पुकार रहे और रो रहे हैं? धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरी सिया गई तो धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, सिया गई गंगा यमुना तुम ही बता दो, गंगा यमुना तुम ही बता दो, गंगा यमुना तुम ही बता दो, गंगा यमुना तुम ही बता दो। क्या लहरों में वो समा गई, क्या लहरों में वो समा गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, सिया गई। दो तुम ही बता दो, पेड़ों तुम ही बता दो, पेड़ों को दो तुम ही बता दो, पेड़ों तुम ही बता दो। क्या शाखाओं में समा गई, क्या शाखाओं में समा गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे।
धरती से गगन तक ढूंढो रे, धरती से गगन तक ढूंढो रे, मेरी सिया गई तो कहाँ मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरी सिया गई तो कहाँ गई।